हंस लो, हंसने का मौका। प्रेम पूर्वक सुनो, देखो और फिर अंतःकरण से हंसो। हंसने में कंजूसी मत करो। शुक्राचार्य की भूल 3 पग में सब कुछ नाप लिया, 1 पग बाकी रह गया। 2 पग में नाप लिया, क्या राजा बलि ने झुक गया, घोटनों के बल बैठ गया और कहा, प्रभु यही शेष बचा है आपका गुलाम, तो महल देखिए। राजा बलि ने कहा, ये सब कुछ राजपाट दुनिया का हमारा अब समझ में आया है, पहले भी न था, आज भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तब बावन अवतार में अपना पैर राजा बलि के सर पर रखा, राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि के पहरेदार बन गए। का प्रयास कहाँ करते हो तुम? धन के पीछे भाग रहे हो। मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरा नाम होगा, पहरेदार बन गए। और क्या कहा, हे बलि तो जैसा कामी मैं सब वापस करता हूं। अब बलि के द्वार पर पहरेदारी करते हैं। उधर लक्ष्मी को पता चला ये क्या हुआ, रक्षाबंधन का समय आया। रक्षाबंधन के समय पर वेश छिपाकर लक्ष्मी जी आती है और जो भी साजो सामान होता है आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते। भैया दूरी होती हम नहीं जानते क्या होती है, कौन से पेड़ पर लगती है। कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, तो हम कैसे कह रहे। हाल सजाकर बलि के सामने त्योहार का मौसम मौका, राखी बांधने का नंबर आया, नहीं पहचान पाया बलि, हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया, राखी बांधी, जो भी नियम कार्य होते हैं पूरे किए। तब बलि ने कहा कि बहन बोल तुझे क्या चाहिए। तो ये भैया मेरे पास तो सब कुछ है पहले से, तुझसे क्या मांगूंगी। जब तूने कहा है तो मैं मांगूंगी जरूर। क्या मांगेगी बता, कि तेरे महल के दरवाजे पर जो पहरेदार है तू उसे दे दे, तू उसे दे दे और तेरे राजपाट में से हमें कुछ भी। तो राजा बलि वचनबद्ध, गर्दन कट जाए, अगर ईमान वाला है तो वचन फेरेगा नहीं। राजा बलि ने कहा, बहन तूने मेरा पहरेदार मांगा है, आधा राज्य मांगती तो मैं आधा राज्य भी दे देता। ठीक है जा। पहरेदार को बुलाया और कहा, तुझे मैंने अपनी बहन को दे दिया है, तो मेरे बहन के यहाँ जाकर पहरेदारी कर। जब ऐसे बोला तो विष्णु निकले पहरेदारी में, काम हो गया। तब राजा बलि ने कहा कि बहन तेरा प्राणनाथ था, तेरे पास चला गया, बाकी मेरी साधना, मेरे त्याग ने, मेरी तपस्या ने, तेरे पति ने मेरे नाम को अमर कर दिया। अब मेरा नाम दुनिया से मिटने वाला, जब तक ये समझती रहेगी, समझती का मतलब सृष्टि दुनिया रहेगी, तब तक बाबा नमतान ने कहा तेरा नाम अमर रहेगा। आज भी नाम अमर,
अब हम परमात्मा हरि के नाम को बेच रहे हैं। वो तो बावन अंगुल के बनकर और पहरेदारी भी करने में देने लगी। अगर भक्त है तो प्रहलाद की भी पहरेदारी की है। इतिहास ध्रुव की भी की है, मीरा जी की भी की है। किस किस का नाम लोगे? इतिहास भरा पड़ा है। इतने में ही सब कुछ समझ के आ गया। गृह करना न करना आपका अपना काम है। जब आते हो केवल दो बात पर ध्यान दो, अटेंशन होकर ध्यान देना चाहिए। पहला, एक एक शब्द कानों में जाना चाहिए। एक करण थोड़े हुए नहीं रहने चाहिए। एक एक शब्द अंदर जाना चाहिए। दूसरे, ऐसे करोगे तो गए काम से। आंखें खोल के सामने देखो, किस समय किस वक्त दिव्य स्वरूप हरि परमात्मा का दीदार हो जाए, धन्य हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। और चलते रहे तो सब से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अगली सांस का किसी को भरोसा, ये भली बात जानते हो। एक किस्सा है त्रेता का, त्रेता युग का। वाल्मीकि जी का नाम ज्यादातर आप लोगों ने सुना। दुनियावी नाम इनका क्या था, कोई जानता है? बताओ। चलो याद है, रामायण पढ़ी होगी। अच्छा है, पठन पाठन किया होगा, समझ। जिन्हें आज भगवान वाल्मीकि के नाम से जानते हो, भगवान वाल्मीकि रामायण भी है। इनका नाम पहले रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। फिर धीरे धीरे ये रत्नाकर डाकू के नाम से जानने लगे। इनकी साथ इनके साथी भी रहते थे। चोरी चपोरी करना, लूट मार करना, छल कपट करना, धोखा देना, अपराध जगत में भरपूर तरीका से सने हुए पड़े थे। दो चार महापुरुष जा रहे थे, उधर से रत्नाकर डाकू उनके साथी आ रहे थे। रत्नाकर ने कहा, ठहरो। महापुरुषों ने कहा, हम तो ठहर गए, तू तो ठहरेगा। रत्नाकर डाकू ने कहा, क्या पहेलियां बुझा रहे, जो तो देश तो रख दो। महापुरुषों ने कहा, हम पे ऐसो रख देंगे, ठीक है। एक बात बताए, चोरी चकोरी दंड भंड लूट मार छल कपट करता है किसके लिए? परिवार के लिए। तो जा परिवार वालों से पूछ के आ, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं। तो रत्नाकर डाकू बोला, मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे कि तेरे साथी ने छोड़ दे, भाग के कहाँ जाएंगे? छोड़ दिया। रत्नाकर डाकू गया, अपने गांव पहुंचा। माता पिता से कहा कि मैं जो चोरी चपोरी लूट मार करता हूँ, इस कर्म में तुम साझीदार हो। माता पिता ने कहा, देखो भाई रत्ना, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना। माता
अब ये अटेंशन होके सुनो, मार्मिक किस्सा है, हमारे जीवन को बदलने वाला किस्सा है, हमारी बुराइयों को छुड़वाने वाला किस्सा है। हम जिन व्यसनों में डूबे पड़े हैं, व्यसनों से बचाने वाला किस्सा है। समझोगे तो उन तुम्हारी मर्जी अपनी है। माता पिता ने मना कर दिया। रत्नाकर ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड चोरी चकोरी धोख मार करता हूँ, अपहरण करता हूँ, मर्डर करता हूँ पैसे के लिए, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो। पत्नी ने कहा, देखो जी तोताराम के पिताजी, मुझे खाने पीने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कर्म करते हो क्या नहीं, ला के रखते हो, हम लोग खाते पीते पहनते हैं, तुम्हारे कर्म से लेना देना नहीं। फिर रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, बेटों का भी यही जवाब रहा, पिताजी हमें खाने पीने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, लेख की बात है। बेटियों ने भी कहा कि पिताजी हमें खाने पीने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। भाइयों से पूछा, बहनों से पूछा, सबने यही कहा कि हमें खाने पीने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। रत्नाकर डाकू वापस गया, महापुरुषों के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु बचा लो, आपने हमारी आंखें खोल दी, यहाँ तो सत्य का साथ रोजाना होता है। किसकी खुली है? बशर्ते हरि के नाम को बेईमान बेच रहे हैं, अनंत अनंत कालों तक अंधे हो जाएंगे, राक्षसी योनि में जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। उस दुनिया में जो मिला है अपनी संपत्ति समझते हैं, अपनी संपत्ति है क्या? इस शरीर ही तुम्हारे नहीं। तब कहा, सुना होगा, उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। कौन सा उल्टा नाम है? दुनिया जानती नहीं, आपकी नहीं जानती थी। हरि का नाम यहीं से खुलासा हुआ है। 15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से नौकरी से पेंशन हम अपनी मर्जी से लेके नहीं आए, हरि परमात्मा ही माँ जूते परमिशन दिलवा के लाए, पेंशन दिलवा के लाए। हमें पता था नौकरी में मजे ले रहे थे, बाबूजी मैंने घूमते थे, उठाई गाड़ी पर, कहीं जाओ कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो। और जब से घर आए हैं हम इतने बड़े अपराधी हैं, हम इतने बड़े अपराधी हैं। किसके? नारायण हरि परमात्मा के। उन्होंने हमें पकड़ लिया है, अब वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करें? छोड़ दे तो हम भाग गए, समझ में आता छोड़ भी दिया, गाड़ी भाग के जाएगा। क्यों? सकल ब्रह्मांड हरि का है, तो भाग्य से जाएगा तो जहां जाएगा वही कर्मों की मार झेल। तो नाम कौन सा था? उल्टा नाम जपा जप जाना कोई जानता ही नहीं था, तब नाम दिया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से। संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी के अनुयायी थे। हर कोई अपने अनुयायी का नाम लेना चाहता है, बढ़ाना चाहता है।
और गोस्वामी ने क्या कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए उससे पारा। अगर गोस्वामी जी के पास नाम होता तो उजागर कर देते। उन्हें पता था नाम ही जब आएगा, नाम का खुलासा कलयुग में ही होगा और नाम का उजागर हो गया। वही नाम रत्नाकर डाकू को मिला। हरि का नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। आप समझ सकते हैं आज भी कितनी बड़ी दीवार है, समझो कितनी बड़ी खाई है। वाल्मीकि रामायण को तुम लोग पढ़ने को भी तैयार नहीं। क्यों? संसारिक तौर पर वाल्मीकि किससे संबंध रखते थे? वही कारण आज है वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़ने को तैयार नहीं। और किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, धोबी की घरवाली एक रात कहीं के साथ आई पियर से, बरसात जो भी हो रहा हो, सुबह पहुंची घर, उसके घरवाली ने कहा रात भर कहाँ रही? ऐसे ऐसे बरसात हुई, वहां फला जगह रही। घर में से निकाल दिया। क्या बोली? मैं रामचंद्र नहीं हूं। इतने समय सीता वहां रही लंकापति रावण के यहाँ, और राम ने अपने घर में रख ली। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। ये कह रावण तो गोस्वामी तुलसीदास रामायण कीर्ति में है ये प्रसंग। राम जी ने ये बात सुनकर और सीता जी को बर्बाद, जैसे जैसे लंकापति के चुंगल से निकल के आई, फिर रामचंद्र जी ने अपनी भार्या सीता जी को वनवास भेज दिया, जंगल भेज दिया।